ॐ गुरवे नमः। ॐ परमगुरवे नमः। ॐ परमेष्टिगुरवे नमः। ॐ परात्परगुरवे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं गुरुमण्डलरूपिणी मा दुर्गाललितापराम्बायै नमो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ ऐं महाकाल्यै नमः। ॐ ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ क्लीं महासरस्वत्यै नमः। नर्मदे हर। जय परम्बर। आज श्री विद्या मंत्र योग उपासना केंद्र शिव शक्तिपीठ कर्नाली शाखा स्थित शाकंभरी नवरात्रि निमित्ते सप्तम दिन में हम देवी भागवत के कुछ आंशिक सत्संग प्रारंभ करेंगे। कल हमने धूम्रलोचन और चंडमुंड के अंत की गाथा सुनी। माँ दुर्गा का स्वरूप माँ कालिका ने चंड और मुंड का अंत किया, इसलिए चामुंडेति संसार में उनका चामुंडा नाम प्रख्यात हुआ। माँ चामुंडा जो है कौशिकी देवी माँ दुर्गा स्वरूप कौशिकी के आज्ञा चक्र में से वो शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ था, है ना। यहाँ समझने वाली बात है कि माँ कौशिकी दुर्गा की आज्ञा चक्र में भ्रुकुटी में से चामुंडा का प्रादुर्भाव हुआ है। जो देवी काली का स्वरूप थी उनका प्रादुर्भाव हुआ है। चामुंडा नाम उनको बाद में हुआ, लेकिन जिस कालिका ने चंड और मुंड का अंत किया था वो कौशिकी माँ दुर्गा की ब्रह्म यह आज्ञा चक्र से उस शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। आज्ञा चक्र ज्ञान का चक्र है, इसीलिए माँ चामुंडा या चंड और मुंड ये महापशु है। पशुता यानी कि पशु वो है जो अज्ञान अनंत युगों से जो अज्ञान रूपी अंधकार की माया में ढका हुआ है, वही चंडमुंड है। पशु में भी थोड़ी बुद्धि होती है, परंतु ये संपूर्ण बुद्धिहीन चेतनाहीन है, जड़ है, बिल्कुल आंशिक भी उसके अंदर पशु से भी निम्न कक्षा की उसकी बुद्धि है, वही चंडमुंड है ना। शरीर मनुष्य का हो,
परंतु जैसे शास्त्र में येषा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ये मृत्युलोके भूमि भार सूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। भले मनुष्य शरीर हो परंतु जिसमें ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, दिव्य चेतना से भरपूर युक्त नहीं है, वो मनुष्य रूपेण भी मृग जैसे माने जाते, पशु। लेकिन पशुओं में तो फिर भी थोड़ी दिव्य चेतना होती है। इनको महापशु कहा गया। खूब सुंदर समझने वाली बातें कि कौशिकी माँ काली का कौशिकी के ब्रह्म रंग कौशिकी के आज्ञा चक्र में दो भ्रुकुटी के बीच में से ये काली का जन्म हुआ। वही कालिका चंड और मुंड का अंत करती है, यानी कि चामुंडा नाम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ये मंत्र ब्रह्म विद्या का मंत्र है। विच्चे यानी कि वो पशुता में से खत्म, हमारे अंदर की पशुता, हमारे अंदर की अहमता, ममता, हीनता, दीनता, इस सबको खत्म करती है माँ और परम ज्ञान की स्थिति को आगे बढ़ाता है ये माँ चामुंडा। मुझे कहीं भक्तों का ये मैसेज आता है कि मैया इतनी सारी देवियों का नाम में नवाण मंत्र में चामुंडा ये पर्टिकुलर ये शब्द ये देवी का नाम क्यों पड़ा, इसका यही रहस्य है कि माँ दुर्गा की आज्ञा चक्र में से उनका प्रादुर्भाव हुआ ये शक्ति का। और आज्ञा चक्र ही ज्ञान चक्र माना जाता है। हमारे जितने भी शत्रु है, जितने विकार है, वो रहते ही मूलाधार स्थिति में, मूलाधार में रहते। धीरे धीरे नवाण मंत्र की उपासना द्वारा मूलाधार से स्वादिष्ठान की शुद्धि, स्वादिष्ठान से मणिपुरम, मणिपुरम से अनाहत चक्र, अनाहत से विशुद्धि चक्र और विशुद्धि से आज्ञा चक्र तक की यात्रा अन्य देवी देवता कराते, अन्य देवी उपासना से होती है। परंतु ये आज्ञा चक्र में आकर के समस्त एक गुरु स्थान भी माना जाता है। इसीलिए चंड मुंड जैसे महापशु का भी उद्धार हो गया इस नवाण मंत्र माँ चामुंडा ने किया है। तो समझो कि हम भी माँ चामुंडा शक्ति चंड और मुंड है। हम हमारे अंदर जब तक ज्ञान परम ज्ञान हमें प्राप्त, परम ज्ञान की अनुभूति नहीं हो जाती, सब जगह सर्व देवी मयम जगत ये स्थिति हमारी नहीं हो पाती, तब तक हम कहीं न कहीं चंड मुंड के आंशिक रूप ही है। और इसीलिए चंड मुंड जैसी हमारी अंदर की पशुता को खत्म करने के लिए, अज्ञान को खत्म करने के लिए हमें काली का स्वरूप का चामुंडा ये विचे का स्मरण ही हमें इन पशुता से मुक्त करके हमको आज्ञा चक्र की उपासना से आगे बढ़ाता है। वही हमको परम ज्ञान की स्थिति में ले जाता है। और इसीलिए अथर्व देवी अथर्व शीर्ष में बोला नवाण कोण माहसन महदानंददायक। नवाण मंत्र की आराधना परम आनंद की अनुभूति कराती है। जब आप ज्ञान अवस्था में आओगे, अज्ञान का नाश होगा, अंधकार का नाश होता है, तभी मनुष्य ज्ञान अवस्था में ज्ञानी व्यक्ति ही सर्वत्र स्थिति में वो सुख और शांति और आनंद की अनुभूति कर सकता है ना। चामुंडा हमारे शरीर के अंदर रहे चंड मुंड को, पशुता को नष्ट करने के बाद आगे क्या हमारे अंदर क्या क्या कौन से क्या समझ, चंड मुंड का जैसे क्या क्या असुरों की भी एक श्रृंखला है। ये हमारे अंदर के रही विकारों की श्रृंखला की ही कथा है, हमारी ही कथा है ये, है ना। तो चंड मुंड को जैसे आप खत्म करोगे, आगे और खड़ी है और दूर कौन असुर है, वो है रक्त बीज। माँ ने युद्ध के मैदान में रक्त बीज को समाचार, शुंभ निशुंभ को समाचार मिला कि चंड मुंड भी मारे गए। तुरंत रक्त बीज को भेजा है अक्षौहिणी सेना लेकर के, चतुरंगी सेना लेकर के, करोड़ों दानवों के सेनापति साथ में रह करके ये खुद रक्त बीज युद्ध के मैदान में मां से ललकारने को निकला है। रक्त बीज वो है जिनको वरदान था कि जो
कोई उसके ऊपर वार करेगा, उसको आहत करेगा और एक बूंद भी रक्त की पृथ्वी के ऊपर गिरी तो उसमें से हजारों रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। ऐसा वरदान लिया था उसने। शुंभ और निशुंभ का सबसे मजबूत सेनापति था। माँ के सामने आया कि हे देवी, तुम्हें अगर प्रेम से मेरे स्वामी के चरणों में विवाह करना है तो कर ले, न तो आज मैं भयंकर युद्ध में तुम्हें पराजित करूंगा। कोई बात नहीं ना। माँ ने युद्ध में ललकारा है रक्त बीज को। समस्त देवताओं को विचार आया कि खाली कालिका, यहाँ पर कालिका दुर्गा अगर युद्ध करती है वो तो बाहर प्रत्याघात करेगी, लेकिन जब अन्य सेना रक्त भी अकेला ही इतना भयंकर मायावी असुर है, वो अपने में से अनेकों असुरों को पैदा करता रहेगा। अब क्या किया जाए? समस्त देवता ने भगवान शिव ने निर्णय किया। भगवान शिव ने समस्त देवताओं को आज्ञा की है कि इंद्र, भगवान नारायण, ब्रह्मा सबको आज्ञा की आप सर्वे अपनी अपनी शक्तियों को जागृत करके माँ कालिका दुर्गा के चरणों में अपनी शक्तियों को भेजो। उसी समय अष्ट महायोगेना, ब्रह्मा की शक्ति जो थी ब्राह्मी थी, इंद्र की शक्ति इंद्राणी थी, महेश्वर की शक्ति माहेश्वरी थी, वराह नारायण की शक्ति वाराही थी, एक कुमार कार्तिकेय शक्ति की कौमारी थी। ये अष्ट महायोगिनियां वहां पर ब्राह्मी, माहेश्वरी, इंद्री, कौमारी, वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृति, ये सभी जितने देवताओं की शक्तियां थी अपने अपने वाहन पर आरूढ़ होकर के वो माँ काली दुर्गा के चरणों में गई है कि हे माँ दुर्गे, हे काली के, हे अंबिके, आप अकेले नहीं, हम भी आपके साथ युद्ध करेंगे। आप रक्त बीज को संभालो। रक्त बीज की जो चतुरंगी सेना है उनको हम खत्म करेंगे। 8 महायोगिनियों ने एक एक महायोगिनी के साथ 8 करोड़ की योगिनियों की सेना लेकर के एक करोड़ों की संख्या में दानवों के साथ भयंकर युद्ध छेड़ दिया है ना। एक एक महायोगिनियों ने 8 करोड़ों करोड़ों की संख्या में असुरों को खत्म किया है। यहाँ माँ कालिका स्वयं रक्त बीज से युद्ध कर रही है। जितने उसके ऊपर वार करती है उसमें से रक्त की जितने बूंद पड़ती है लाखों रक्त बीज और पैदा हो जाता रहे हैं। अब क्या किया जाए? माँ चामुंडा ने सोचा, कहा हे कालिके, हे अंबिके, आप चिंता मत करो, मैं अपना खप्पर में अब एक भी बूंद नीचे भूमि पर नहीं गिरने देंगे। माँ कालिका, माँ चामुंडा ने कालिका को, प्रेरणा माँ चामुंडा है वही माँ कालिका है। उन्होंने अपने दोनों हाथ में, एक हाथ से तो रक्त बीज के एक एक अंग को काटती जाती है और जितने भी रक्त थे, एक हाथ में अस्त्र है, दूसरे हाथ में खप्पर धारण किया है ताकि एक भी बूंद भूमि पर ना पड़े और ज्यादा रक्त बीज पैदा ना हो। इसलिए खप्पर में जैसे जैसे एक एक अंग को काटती जाती है माँ चामुंडा, और खप्पर के अंदर रक्त के और जो मांस के जो टुकड़े होते थे वो अन्य देवताओं मातृगणों को बोला तुम खाते रहो। एक एक टुकड़ा रक्तहीन करके माँ चामुंडा ने वो रक्त बीज को धीरे धीरे समाप्त, उसका संपूर्ण शरीर को खत्म कर दिया और रक्त विहीन बना दिया। जितना रक्त था वो स्वयं माँ चामुंडा ने अपने खप्पर में धारण कर लिया है और जितना वो रक्त को समस्त मातृगणों को बोल दिया, अब तुम सब लोग ये रक्त को पी जाओ। जितना भी रक्त पिया असुर का, सभी योगिनियां एकदम मद मस्त बनी है ना। रक्त बीज का अंत हुआ। शुंभ निशुंभ को पता चला कि रक्त बीज भी मारा गया, खत्म हो गया। अब क्या करे? दूतों के कहने से स्वयं निशुंभ युद्ध के मैदान में आए और मां को बोलाए, अरे हे, तू तो अपने आप को शक्तिशाली स्त्री समझती है, परंतु
तूने तो और अन्य अष्टम और अन्य शक्तियों के द्वारा तू युद्ध करती है। मतलब हे मानिनी, अगर तुझे अपने ही बल पर इतना गर्व है तो तू केवल एकाकिनी स्वरूप से मेरे साथ युद्ध कर। ये जितनी तेरी शक्तियां उनको बोलो, हथियार तू नीचे रख दे। निशुंभ ने ललकारा है, एक ही वाहम जगत, अगर तुम अकेली ही हो तो फिर अकेली ही युद्ध करो मेरे साथ। एकाकिनी बाहु युद्ध होगा, द्वंद्व युद्ध के लिए निशुंभ ने माँ काली चामुंडा को ललकारा है। माँ अंबिका चामुंडा ने जितनी भी शक्तियां थी, अष्ट महायोगिनी, ब्राह्मी, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, नारसिंही, ये सभी को अपने शरीर के अंदर प्रवेश करा दिया। वापस वो एक के स्वरूप में हो गई। और माँ चामुंडा ने, माँ दुर्गा कालिका ने युद्ध किया है। निशुंभ को एक ही प्रहार किया। निशुंभ शरणागति स्वीकार कर चुका था, लेकिन धर्म संकट ये था उसके सामने कि अभी ये सब तो मेरे सेनापति मारे गए, परंतु अब मैं शरणागत हूं, इसका कोई मतलब नहीं। मैं उनके हाथ से मारा जाऊं, जो वचन लिया था, जो वरदान लिया था कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ में हो, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये दिव्य है। बस उनके हाथ से मारा जाऊं तो भी मेरी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि मृत्यु और जन्म और मृत्यु ये तो युगों युगों से आती और बनती एक प्रक्रिया है। इस संसार के अंदर यश को कायम रखना है। बाकी जन्म और मृत्यु से जो भागते हैं वो कभी भी यश प्राप्ति नहीं कर पाते। इस संसार के अंदर जातस्य ध्रुव मृत्यु, जिसकी मृत्यु जन्म है, मृत्यु तो निश्चित है। अगर कुछ बचता है संसार के अंदर, शरीर नहीं बचता, लेकिन कुछ बचता है तो कर्मों के, अच्छे सत्कर्मों के द्वारा किया हुआ हमारा यश, जो यश है वही कायम रहता है। सत्य बात है ये। निशुंभ को एक ज्ञान हो चुका है, हमको अभी तक नहीं हुआ है ना। वो माँ का भक्त था, माँ की उपासना करते करते ही उसको ये शक्तियां प्राप्त हुई थी, है ना। हम आज बहुत कुछ पद प्रतिष्ठा पैसा सब कुछ कमाते हैं, लेकिन स्वयं के लिए जीते हैं नहीं। इस संसार में आपने सत्कर्म जितना करोगे वो यश ही कायम रहेगा। और ये सत्य भी है। भगवान राम और भगवान कृष्ण हजारों वर्ष हो गए इस पृथ्वी पर से चले गए, लेकिन उस समय उन्होंने इस समाज की, इस राष्ट्र की दिव्यता से सेवा की थी, धर्म के मार्ग पर चले थे, इसीलिए उनका शरीर तो कब से पूरा हो गया, परंतु उनका यश गान आज भी उनके जीवन चरित्र से हम सीख के आज भी हमारे जीवन को दिव्य बना सकते हैं। ये यश गाथा तो कायम रहती है संसार में। जो लोगों ने धर्म मार्ग पर चले, नीति सत्य धर्म के मार्ग पर चलने से कंटक तो जरूर आता है, कष्ट जरूर आता है, परंतु आपकी यात्रा सुवर्ण अक्षरों में भी लिखी जाती है। आप प्रकृति के वो प्रिय पात्र बन जाते हैं कि माँ प्रकृति भी चाहती है कि धन्य हो मेरा बेटा, मेरी कोई संतान ने इस पर जन्म लिया। उनको भी गर्व महसूस होता है, देवता भी उनको प्रणाम करते हैं, है ना। तो एक मनुष्य लोक ही ऐसा है जो यश से भरा हुआ है। यश की प्राप्ति के लिए ही कर्म, दिव्य कर्म भूमि है मनुष्य लोक, इसलिए दिव्य कर्म की करने के लिए ही देवता भी पृथ्वी लोक पर मनुष्य शरीर लेने के लिए लालायित रहते हैं, है ना। निशुंभ को भी ज्ञान था मेरा यश कायम रहेगा, इसलिए मैं अभी शरणागति स्वीकार करूं, हार तो नहीं मानूंगा, भले मेरी मृत्यु हो इस देवी के स्त्री के, क्योंकि ये साधारण स्त्री नहीं है। और हाँ, एक वीरांगना से हाथ से मरना भी तो सौभाग्य ही होता है। मैं कोई कायर, मुझे गर्व है, सभी सेनापतियों को बोल दिया, शुंभ को बोल दिया कि शुंभ भगवान, हे भाई, दोनों भाई थे सगे, बोले भाई हमारी मृत्यु का समय निश्चय आ गया,
लेकिन मैं शरणागति स्वीकार नहीं करूंगा, मैं युद्ध करूंगा वो देवी से। वो साधारण देवी नहीं है, वीरांगना है, महान वीरांगना है ना। और वीरांगनाओं ते वीर पुरुषों के हाथ से मिली मृत्यु भी तो गर्वित करने वाली होती है। निशुंभ गया है और ललकारा माँ को। माँ ने एकाकिनी स्वरूप से निशुंभ के साथ प्रहार करके युद्ध किया है। निशुंभ के प्राण पखेरु भी यहाँ उड़ गए, शुंभ अकेले बचे। शुंभ ने भी माँ भगवती से, माँ दुर्गा से, परम जितने भी सैनिक बचे थे सब ने मिलकर के पराक्रम से मायावी युद्ध किया है। शुंभ भी मायावी असुर था, अनेक रूप धारण करके माँ के सामने आता है। माँ ने ये समस्त माया को खत्म, हो स्वयं महामाया है, उसके सामने क्या माया टिक सकती है। शुंभ का भी उद्धार किया है माँ दुर्गा चामुंडा ने। यहाँ शुंभ निशुंभ का भी अंत हुआ। सर्व देवताओं ने आकर के प्रसन्नता पूर्वक माँ दुर्गा चामुंडा भगवती की स्तुति की है। हे माँ धन्य हो। 11वां अध्याय जो है दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय है, देवताओं के द्वारा की हुई नारायणी स्तुति भी कहा जाता है। जो अष्ट महायोगिनियों माँ नारायणी का स्वरूप है, इसलिए सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ, आप सर्व का पालन पोषण करने वाली नारायणी है। आप ही ब्राह्मी, आप ही माहेश्वरी, आप ही कौमारी है। अलग अलग समय पर अलग अलग स्वरूप, अलग अलग कार्यों को सिद्ध करने के लिए आप ही एक में से अनेक स्वरूप धारण करके जगत को, हम सबको दानवीय प्रकृति से, दानवीय असुरों से हमें आपत्तियों से मुक्त करके वापस सुख प्रदान करती है। 11वां अध्याय में नारायण स्तुति के द्वारा समस्त देवताओं ने धन्यवाद पूर्वक माँ की आराधना की, माँ की प्रार्थना की है। माँ ने आशीर्वाद दिया है कि जब तक आप जाओ आगे आने वाले समय के अंदर, क्योंकि ये सब घटनाएं सतयुग में हुई है। माँ ने उसी समय भी बोल दिया, जिस तरह से पहले बोल दिया कि शुंभ और निशुंभ के मारने के लिए मैं आऊंगी। यहाँ 11वां अध्याय में भी माँ ने बोल दिया शुंभ निशुंभ के अंत के बाद कि आने वाले समय के अंदर यशोदा गर्भ संभवा नंद के और यशोदा के वहां में वापस जन्म लेकर आऊंगी। भगवान जब नारायण कृष्ण के अवतार में आएंगे और तब मैं वापस असुरों को कंस और ये असुरों का नाश करने के लिए मैं आऊंगी और तब वापस में देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी। और ये माने वचन द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण को का जेल में जन्म हुआ और वो नंद और यशोदा के वहाँ देवकी और वसुदेव ने अपने नन्हे कान्हा बालक को जब वहाँ टोपला में ला करके गोकुल में रखा, उस समय यशोदा गर्भ संभवा, उसी समय सतयुग में माँ ने बोल दिया था कि जब आने वाले द्वापर युग में जगत के कल्याण के अर्थे आसुरी वृत्तियों को, अधर्म का नाश करने के लिए मैं आऊंगी कृष्ण रूप में। जब भगवान अवतार लेंगे, नारायण स्वयं शिव के संपूर्ण का साकार स्वरूप भगवान कृष्ण जब अवतार लेंगे, उनकी रक्षा के लिए मैं आऊंगी, है ना। और कृष्ण की रक्षा के लिए वो यशोदा और नंद के वहाँ योग माया बन के आए। जब कंस ने योग माया को लेकर के जब वसुदेव मथुरा में गए और भगवान कृष्ण ने यहाँ नंद और यशोदा माँ को अर्पण किया है ना। ये कहानी आप सब जानते हैं, ये गाथा आप सबको पता है। और जैसे कंस को पता चला कि मुझे मारने वाला देवकी के वहाँ जन्म हो चुका है, उसी कन्या को जैसे पटका और योग माया ने माँ काली भद्रकाली जगत का कल्याण करने वाले अपना स्वरूप दिखाया और आकाशवाणी से कि तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। अर्थात भगवान कृष्ण की भी बाल्यावस्था के अंदर जन्म के बाद तुरंत किसने रक्षा की थी? माँ दुर्गा काली ने,
है ना। तो हम सबकी रक्षा भगवान राम, भगवान कृष्ण, स्वयं नारायण भी सदंतर माँ दुर्गा भगवती, माँ दुर्गा ब्रह्मा की उपासना करते रहते हैं। तभी तो उनके अंदर की शीत, तभी तो इस सब असुरों को मार पाएंगे। बिना शक्ति मनुष्य क्या कर पाएगा, है ना। आदि शंकराचार्य ने भी एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति का प्रचार किया था कि ब्रह्म की सत्ता से सब कुछ चलता है। माँ ने सोचा कि अगर शक्ति का कुछ मुझे बताना पड़ेगा, आदि शंकर को भी एक शांत कर दिया। आप अभी देखो, शक्ति के बिना कुछ नहीं। और तब वो अपने शरीर को बिल्कुल हिला भी नहीं पाए। मुझे क्या हो गया, आदि शंकर को पता मुझे क्या हो गया। तब आकाशवाणी हुई, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति आप बोल रहे, तो सोचो अभी कैसे शक्ति के बिना तुम क्या करोगे। अपनी गलती समझ में आई है शिव और शक्ति, और तभी उन्होंने गतित स्वम त्वमेका भवानी। उसके बाद ही आदि शंकराचार्य ने श्री विद्या की दीक्षा के द्वारा माँ की परम कृपा प्राप्त की और संसार में सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को वापिस स्थापित किया था, है ना। तो माँ दुर्गा भगवती की आराधना के बिना हम अधूरे हैं। वही तो हमारी शक्तियों को, वही तो ज्ञान, वही तो माता, वही तो विद्या, वही तो सरस्वती, वही तो काली बन के हमारे समस्त कार्यों को सिद्ध करती है। शुंभ निशुंभ की वध के बाद समझना यहाँ पर कि ये शुंभ निशुंभ चंड मुंड ये सब कौन थे। श्रृंखला है, देखो सर्वप्रथम मधुकैटभ, मधुकैटभ यानी स्वयं के विकार ही है। उसके बाद में आता है महिषासुर, यानी हमारी जड़ता, मूर्खता, अज्ञान का भरा पड़ा। उसके बाद में आता है शुंभ और निशुंभ, है ना। शुंभ निशुंभ भी वही जड़ता के मूल, जो जड़ता को आगे बढ़ने में मदद करता है, वही शुंभ निशुंभ है। हमारे अंदर तीन प्रकार का ज्ञान है, एक तो विद्या, अविद्या और श्री विद्या, है ना। विद्या हो या आपको अक्षर ज्ञान हो, अक्षर ज्ञान के द्वारा वो ज्ञान को अगर हम केवल जड़ता के साथ स्वीकार करेंगे तो हम आसुरी बन जाते, अविद्या में चले जाएंगे। अगर वो दिव्य चेतना की ओर ले जाएंगे उन्हें, तो धीरे धीरे साधना में आगे बढ़ेंगे। उसी अक्षरों को हम जब दिव्य बनाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को अक्षरों के द्वारा दिव्य बनाएंगे, तो वो श्री विद्या बन जाती है ना। तो ये मंत्रों के द्वारा 99 मंत्र, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये एक एक आसुरी हमारी जो वृत्तियां हैं, शुंभ और निशुंभ, चंड और मुंड, चंड मुंड महापशुता जो है वो दानवीयता की वो अंत करता है हमारे अंदर से। जब धीरे धीरे शुद्ध हुए, रक्त बीज जो है हमारी अनेकों जन्मों से जुड़ी हुई वासना है, रक्त बीज वासना का स्वरूप है, इच्छाओं का स्वरूप है, कामनाओं का स्वरूप है। एक कामना पूरी होती नहीं, हजारों अंदर से वापस नहीं पैदा हो जाती है, वही रक्त बीज यानी हमारे अंदर की रही ऐसी कामनाएं जो कभी खत्म नहीं होती है ना। मन जितना चंचल होता है, संकल्प विकल्प करता रहता है, कामनाएं अंदर से उत्पन्न होती रहती है ना। वही रक्त बीज को भी माँ चामुंडा दुर्गा ने 99 मंत्र की शक्ति माँ चामुंडा ने खत्म, वासनाओं को विराट जब रूप आ जाता है तभी वो खत्म हो सकती है ना। वो उनका लय करना होता है किनमें, माँ परा प्रकृति के अंदर, और उसके बाद शुंभ और निशुंभ अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो ये बस हमारे अंदर है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अविद्या जो है, वही ये 7 असुर है जो हमारे अंदर ही है। तो ये एक एक श्रृंखला को किस तरह से माँ देवी के उपास, क्योंकि ये सब मायावी है, देवताओं भी इनको मार नहीं सकते, है ना। इसलिए भगवान राम कृष्ण और नारायण ब्रह्मा जी, भगवान शिव महादेव ने भी ये अपने अंदर की रही नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करने के लिए उन्होंने भी माँ परा प्रकृति 99 मंत्र की आराधना की थी। हमें 99 मंत्र की आराधना करनी है
है ना। आप सबकी इच्छा, जब तक आपके अंदर दानवीय अंदर भरी पड़ी, जो दानवीय प्रकृति आपके अंदर भरी पड़ी, तब तक आप दिव्य प्रकृति की ये समझ नहीं आती हमें। इसलिए समस्त देवताओं के ऋण से हम मुक्त होते, उसके बाद ही हमें नवाण मंत्र में आस्था होती है, हम माँ की उपासना कर पाते हैं। बाकी सब लोग माँ की पल्लो, माँ की गोद सबको प्राप्त नहीं होती है। माँ भी ये सब के लिए पूर्ण तैयारी करनी पड़ती है ना। शुद्धता के आमने धीरे धीरे आज्ञा चक्र तक पहुँचते हैं, है ना। मुझे कहीं साधक बोलते हैं कि मैया सीधे ध्यान करने से क्या, हम सब मंत्र उपासना करने की क्या जरूरत है, हम क्या ली ध्यान से। तो ओ हो, बहुत बड़ी बात करती। आपको अगर ध्यान ही करना है तो ध्यान तभी लगता है जब आप संकल्प और विकल्पों से मुक्त होते हो। जब तक संकल्प विकल्प आपके मन में होता है तो ध्यान कैसे लगेगा आपको। मन को शांत की स्थिति में ले जाना वही ध्यान है, और उस मन को संकल्प विकल्पों को में से मुक्त होने के लिए ही हमें मंत्र की उपासना करती है। अपने आप जब धीरे 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 आप मंत्र की उपासना करते करते आगे बढ़ते हो, अपने आप ध्यान लगाने वाले नहीं, वो तो अपने आप लग जाता है ना। जैसे आपके अंदर अंतर्मुख की शुद्धि होती गई, धीरे धीरे मन बुद्धि चित्त इस शांत और दिव्य बनते जाते, ज्ञान चक्षु खुलते जाते हैं। और ध्यान तो एक अवस्था है, आनंद की अवस्था है। हमने वृक्ष को तो बोया नहीं और हम फल चाहते, ध्यान तो साधना का फल है ना। वृक्ष बोना पड़ता, पहले तो प्लांट बीजारोपण करना पड़ता है। अनेकों जन्म से ये जिह्वा के द्वारा, वाणी के द्वारा जो दोष किया है हमने, वो दोष को जब तक शुद्धिकरण नहीं करेंगे, वाणी के द्वारा दोष हुआ तो मंत्र के द्वारा ही उसकी शुद्धि होती है। इसलिए मंत्र की आवश्यकता है। और कली काल के अंदर तो भगवान कृष्ण ने जब यज्ञा नाम जप यज्ञों से जप को श्रेष्ठ बता गया। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कली काल के अंदर ध्यान डायरेक्ट लगना संभव नहीं है, इसलिए नाम मंत्र की उपासना द्वारा धीरे धीरे अपने आप को शुद्ध करें। और माँ भगवती की शरण का ध्यान करते करते हम सब अंदर रही आसुरी शक्तियों को नष्ट करके परम आनंद की स्थिति का अनुभव करें। जीवन में भोग और मोक्ष समस्त भोग भोक्ताओं को भोग के हम आनंद की स्थिति में जाए। ऐसे ही माँ से परम प्रार्थना के साथ आज के इस सत्संग को विराम देते हैं। और नर्मदे जय माता।